जानते ही होंगे कि पूरे वर्ल्ड में इज़राइल एक ऐसा देश है जो न देश है न कुछ है। कितनी सारी समस्याएं हैं उसके आसपास, क्योंकि आप जानते हैं कि उसके आसपास शांत प्रिय लोगों की जमाव बाड़ा है। अब वो कैसे उनके साथ निपटता है उससे संबंधित मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि शरणार्थी जो कैंप होता है जिसमें लोग शरण आकर के लेते हैं, रोटी कपड़ा और खाना सब कुछ मिलता है, पढ़ाई वढ़ाई मिलती है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐशान फरामोश नमक हराम लोग भी आ जाते हैं और जो रोटी दे रहा है उसी की बोटी बना देते हैं, मतलब उसे मार देते हैं। ये कहानी है शरणार्थी कैंप में घुसी इजरायली सेना। क्यों? फ़लस्तीनी चरमपंथी बोले अंतिम गोली तक लड़ेंगे इजरायली सुरक्षा बलों ने कहा है, और हथियारबंद फ़लस्तीनी लड़ाकों ने ये भी कहा है कि हम इजराइल के साथ मरते दम तक लड़ेंगे। ये आज का मैटर नहीं है, 1945 से 70 साल से ऐसा ही चलता आ रहा है। बीच सोमवार को वेस्ट बैंक में स्थित जैनिन शरणार्थी कैंप में भारी गोलाबारी की गई। ये जो आपका थोड़ा बड़ा एरिया है जैनिन शरणार्थी, और इसमें बहुत सारा पैसा इजराइल खर्च करता है, कुछ वर्ल्ड बैंक, यूएनबी, यूनाइटेड नेशंस भी खर्च करते हैं। ऐसा लगता है कि इस इलाके में इजराइल एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करने वाला है और उसने शुरुआत भी कर दी, अंजाम दे रहा है। इसकी शुरुआत कल हुई है, 10 तारीख को हुई है ना, सुबह, और अब तक 8 फ़लस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया है, उन्हें मार दिया है। वो फ़लस्तीनी नहीं है, टेररिस्ट हैं, तो मैं टेररिस्ट वर्ड यूज करूँगा। और आपको बताएं कि 50 से अधिक लोग घायल भी बताए गए। अब कैंप में शांतिप्रिय लोगों की जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उन्हें नेस्तनाबूद करना ही पड़ेगा। इजराइल ने कहा है कि उसने आतंकवादी संस्थाओं का भारी नुकसान किया है, लेकिन फ़लस्तीन ने इजराइल पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया है। ये तो चलता ही रहेगा। चोर कभी चोर ये नहीं कहता कि मैं चोर हूँ। अब आतंकवादी कभी कहता है कि मैं आतंकवादी हूँ, वो कहता है मैं तो जिहाद कर रहा हूँ, अपने धर्म के लिए लॉयल हूँ। तो जो जिहाद करेगा वो हूरों के पास जाएगा। आरोपी इजराइल सेना ने एक आरोपी है ना एक आरोप लगाया इजरायली सेना के ऊपर, और फिर इजराइल ने उसका जवाब दिया बढ़िया तरीके से। क्या ऑपरेशन कर डाला। प्रवक्ता ने कहा कि ये कार्रवाई कुछ घंटों से लेकर 2 दिन तक भी चल सकती है। चरमपंथियों का गढ़ है जैनिन, फ़लस्तीनी चरमपंथियों का एक नया गढ़ बन गया है। अभी खबर आई है। इजरायली सेना ने यहाँ पर कई बार कार्रवाई की है। कई बार फ़लस्तीनी लड़ाकों ने भी इजरायली सेना पर हमले किए हैं। इजराइल के जैनिन ब्रिगेड नामक संस्था के लड़ाकों के खिलाफ ही ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस गुट पर फ़लस्तीनी प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है। और आपको बता दें कि इजरायली सेना ने कहा है कि उन्हें एक अपार्टमेंट पर ड्रोन से हमला किया है, जहां इजरायली सैनिकों को निशाना बनाने वाले चरमपंथी रह रहे थे। वहीं से वो निशाना बनाते हैं ना, इसराइल के ऊपर हमला कर देते हैं। अब इजराइल को आ गया है गुस्सा, और वो अमेरिका से F-35 भी खरीद रहा है। उनकी ऐसी की तैसी, उन्हें नेस्तनाबूद कर देंगे, ज़मीन में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद भी इसके इलाकों में कई ड्रोन हमले किए गए। जैनिन में एक वक्त हज़ारों की संख्या में इजरायली सैनिक तैनात हो गए, और सेना के प्रवक्ता ने इसे आतंक निरोधी ऑपरेशन करार दिया है। प्रवक्ता ने कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद हथियार जब्त करना और कैंप में चरमपंथियों की गढ़ को ध्वस्त करना। आखिरी सांस और अंतिम गोली तक लड़ेंगे। इजरायली सेना के साथ छिड़ी गोलीबारी के बीच जैनिन ब्रिगेड ने भी बयान जारी कर दिया है। बयान में कहा गया है कि हम कब्जा करने वाली इजरायली सेना के खिलाफ आखिरी दम तक, आखिरी गोली तक, आखिरी खून के कतरे तक लड़ेंगे। जैनिन कैंप में रहने वाले अहमद जकी ने बीबीसी को बताया, इजरायली सेना की कई गाड़ियों ने कैंप में कई दिशाओं से प्रवेश किया। फ़लस्तीनी एम्बुलेंस ड्राइवर खालिद और अहमद ने कहा कि रिफ्यूजी कैंप में एक जंग छिड़ी हुई है। अल अहमद ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया, कैंप पर हवाई हमले हुए हैं। एक बार में हम 5 से 7 एम्बुलेंस लेकर कैंप में जाते हैं। हर बार एम्बुलेंस घायलों से भरी होती है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इजरायली ऑपरेशन की आलोचना करते हुए कहा है कि ये निहत्थे लोगों के खिलाफ युद्ध अपराध का मामला है, और इस तरीके से इजराइल पर यूनाइटेड नेशन में उसके कोर्ट में एक युद्ध का एक मुकदमा चलना चाहिए। इस तरीके से क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता आना काफ़ी मुश्किल है। हस्तक्षेप के लिए तैयार हमास। इस बीच हमास ने कहा कि अगर इजराइल ने जैनिन में सारी हदें पार की तो वो हस्तक्षेप भी करेंगे और
क्या आप जानते हैं जैनिन कैंप क्या है? जैन कैंप नहीं, जैनिन कैंप। और इजराइल ने क्यों चलाया ऑपरेशन जैनिन कैंप के ऊपर? इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के जैनिन कैंप में एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान चलाया गया है। आपको बता दें, इजरायली सुरक्षा बलों का कहना था कि वो फ़लस्तीनी चरमपंथी समूह से लड़ रहे हैं। देखो, चरमपंथी इंटरनेशनल लेवल पे इसलिए बोला जाता है, कोई इस चीज़ का गलत अर्थ न निकाले। एक्चुअल में टेररिस्ट ग्रुप से लड़ रहे हैं। चरमपंथी का मतलब टेररिस्ट, कोई भी आक्रामक है मतलब टेररिस्ट। जैनिन कैंप कहाँ और कितना बड़ा है? इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के उत्तर में जैनिन शहर में ये शरणार्थी शिविर है। जॉर्डन नदी के पश्चिम तट पर ज़मीन का बड़ा टुकड़ा है, जिसको इजराइल ने 1967 में 6 दिनों तक चले युद्ध, 6th डे वॉर, बहुत फेमस वॉर है वर्ल्ड का, के बाद जॉर्डन से छीन लिया था। इजराइल और फ़लस्तीनी इस क्षेत्र पर अपना अपना दावा करते हैं, लेकिन कई दशकों की बातचीत के बाद भी इसकी अंतिम स्थिति पर विवाद अब तक है। साल 1995 से जैनिन फ़लस्तीनी प्राधिकरण के नियंत्रण में है, जो वेस्ट बैंक के कई हिस्सों का संचालन करता है और सीधे इजरायली शासन के अंतर्गत नहीं आता। कंट्रोल में तो है पर आता नहीं है। हालांकि इजरायली सुरक्षा बल लगातार सुरक्षा अभियानों के नाम पर कैंप में घुसते हैं। इस कैंप में कई कंक्रीट की इमारतें हैं। इनमें से कई पहली बार 1970 के दशक में बनी थी। यूनाइटेड नेशंस रिलीफ फंड वर्क्स एजेंसी के मुताबिक, WNRWA के मुताबिक, ये कैंप 14,000 लोगों का घर है और आधे स्क्वायर किलोमीटर से भी कम इलाके में रहते हैं, मतलब घनी आबादी है। UNRWA का कहना है कि जैनिन कैंप में ख़ास तौर से युवाओं में सबसे अधिक गरीबी और बेरोज़गारी मौजूद है। अब बेरोज़गारी वो करेंगे क्या? उनका काम केवल हथियार उठाना और लोगों को मारना। उसका ये भी कहना है कि इसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर असंतोष और हताशा फैलती है। लोग स्कूल जाएंगे, एंजॉय करेंगे, दोस्त बनाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखेंगे तो माइंड डाइवर्ट होता है। उनका कर्म ये खाना पीना, लोगों को मारना। साथ ही युवा बच्चों में हायर स्कूल छोड़ने की भी दर बहुत अधिक है। जैनिन में जंग क्यों छिड़ी हुई है? कुछ बीते सप्ताह के दौरान जैनिन में और उसके कैंप में काफ़ी हिंसा हो रही है, तेज़ी से हिंसा बढ़ चुकी है। 20 जून को जैनिन में इजरायली छापेमारी में तब 7 फ़लस्तीनी मारे गए थे, जब हमले के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। अगले ही दिन जैनिन के दक्षिण में 40 किलोमीटर दूर एली की बस्ती के पास एक रेस्टोरेंट और पेट्रोलियम स्टेशन पर हमास के 2 बंदूकधारियों ने हमले में 4 इजरायलियों की मौत हो गई। अब इजराइल को आप तो जानते हैं कि उसका एक व्यक्ति मरता है तो वो 40 को मारता है। इस घटना के बाद वहाँ बसाए गए सैकड़ों इजरायलियों ने फ़लस्तीनी शहर तुरमुसाया के नज़दीक घरों पर और कारों पर हमला कर दिया। इस हिंसा में एक फ़लस्तीनी की गोली मारकर हत्या भी कर दी गई। बीते सप्ताह इजराइल ड्रोन हमले में जैनिन के 3 फ़लस्तीनी चरमपंथियों की मौत हुई थी। इसके बाद शहर के नज़दीकी चेक पॉइंट के पास कथित तौर पर गोलीबारी हुई थी। हालिया अभियान कई सालों के अंदर वेस्ट बैंक में हुए अब तक के सबसे बड़े